हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 15 सितंबर 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, दिल्ली से कटरा के बीच नवरात्रि स्पेशल भारत गौरव ट्रेन चलाएगा आईआरसीटीसी। एक स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया गया इसको लेकर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होगी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। जी हाँ, आपको बता दूं, क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को होगा और 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन में रहेंगे हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति पद संभालने के बाद इनका पहला विदेश दौरा भी होगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर की कोई लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा। अग्निपथ की भर्ती रैलियों को दूसरे राज्यों में कर सकते हैं शिफ्ट। आर्मी ने पंजाब सरकार को लिखा तल्ख खत। वहीं सेना के सूत्रों का यह भी कहना है कि अग्निपथ भर्ती रैलियों को पंजाब से स्थानांतरित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। देखिए बड़ी खबर, सरकार कोविड में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ऑडिट करे और लोगों को मुआवजा दे, ये संसदीय समिति ने सरकार से अपील की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत की और पाकिस्तान को F-16 के लिए भेजी जा रही मदद पर चिंता जताई। केंद्रीय बिजली मंत्री ने कहा कि मुफ्त बिजली का वादा देश को अंधकार में डालने की साजिश है। अच्छा देखिए दोस्तों, महंगाई पर कुछ बड़े अपडेट कि पिछले 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर अभी महंगाई दर चल रही है। अगस्त के मुकाबले थोक महंगाई दर 13.93% से घटकर अभी 12.41% पर आई है और ये लगातार तीसरे महीने महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि 3 महीने की राहत के बाद अब आने वाले त्योहारी सीजन में आम आदमी को महंगाई का फिर से झटका लग सकता है। हालिया एक सर्वे में ये दावा किया जा रहा है कि आपूर्ति चरमराई और इसके चलते कई सारी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था, खाने का तेल वगैरह ये चीजें और महंगी हो सकती हैं। हालांकि भारत की इकोनॉमी को लेकर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अक्टूबर के बाद फिर से रफ्तार पकड़ेगा निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा अक्टूबर के बाद वापस इंडिया का। मंदी के बावजूद $470 अरब का होगा वस्तु निर्यात। अच्छा, वहीं फ्यूल यानी ईंधन की महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही है कि महंगे तेल और प्रदूषण से राहत देगा एथेनॉल प्लांट। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी एथेनॉल प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात के क्रिबको हजीरा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह ने किया है ना। और वह देखिए, विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा कि जलवायु परिवर्तन से राजधानी दिल्ली में 30 गुना बढ़ी गर्म मौसम की संभावना। अच्छा, शेयर मार्केट से अपडेट देखिए, पहले ही दिन 2.87 गुना सब्सक्राइब हुआ हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 314 से 330 रुपए के बीच रह सकता है और मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गंगा एक्सप्रेसवे पर जल्द ही फराटा भरेंगे वाहन। 56% C&G का कार्य हुआ पूरा। ज्ञानव्यापी केस को लेकर खबर आ रही कि हिंदू पक्ष भी पहुंचा हाईकोर्ट और कहा कि बिना हमें सुने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर न दे कोर्ट कोई फैसला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर खबर देखिए दोस्तों की भारत जोड़ो यात्रा के लिए 50,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ 119 लोगों को कांग्रेस ने सेलेक्ट किया, सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद, है ना। और वह देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस से 100 सवाल किए, लेकिन कईयों के जवाब नहीं दे पाई। खेल जगत पर अच्छी खबर आ रही है, गांगुली और जय शाह पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को संविधान संशोधन की मंजूरी दी और अब दोनों 6 साल तक पदाधिकारी रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर आ रही कि हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वकील बोले कि हिजाब पर बैन लगने से लड़कियां स्कूल छोड़कर मदरसे में जाने को मजबूर होगी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कैसी दलील, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स का बड़ा फैसला, एयरबेस की सुरक्षा के लिए खरीदे जाएंगे 100 UAVs। अच्छा, भारत के विकास पर एक और अच्छी खबर आ रही कि भारत बना रहा इलेक्ट्रिक हाईवे। दौड़ती हुई गाड़ियां ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएंगी। दिल्ली जयपुर हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर इसका ट्रायल भी सफल रहा। ये कुछ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चलती हुई गाड़ियां और मालवाहक वाहन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इन हाईवेज पर चलते हुए चार्ज हो जाएंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेनें चलती है ना, उस तरह से जल्दी आपको इलेक्ट्रिक हाईवे पर गाड़ियां भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हुई देखने मिलेगी। वहीं देखिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर, गोवा कांग्रेस के 8 एमएलए भाजपा में हुए शामिल। दल बदल कानून लागू नहीं होगा क्योंकि 11 में से 8 टूटे। इनका कहना है कि कांग्रेस छोड़ो भाजपा जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। अच्छा, राजनीति पर एक और खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में विधायकों को लेकर सड़क पर उतरेंगे अखिलेश। 19 सितंबर को विधानसभा तक करेंगे पैदल मार्च। यूपी की बात हो रही दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के कुछ और अपडेट आपको बता देता हूँ साथ के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि जीवन मूल्यों व आदर्शों की प्रबल संवाहक है। वहीं यूपी में कानून व्यवस्था को चुस्त बनाए रखने के लिए 18 नए थाने व 22 पुलिस चौकियां खोली जाएगी। गृह विभाग की तरफ से हुआ आदेश जारी। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया और बोले कि यूपी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जल्द ही ये सुविधा शुरू की जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में हेल्थ एटीएम की सौगात देते हुए लोगों से ये वादा किया। इस एटीएम में एक सैंपल से 59 तरह की जांचें हो पाएगी,
जो मेडिकल की जांचें होती है ना, जैसे खून की जांच, पेशाब की जांच, उसमें भी अलग अलग तरह की बीमारियों के टेस्ट, तो इस हेल्थ एटीएम से 59 तरह की जांचें हो पाएगी, शरीर की स्क्रीनिंग हो पाएगी। जिला अस्पताल, महिला अस्पताल एवं 21 CHC PHC पर जल्द ही इस तरह के हेल्थ एटीएम जो स्थापित किए जाएंगे। योगी सरकार का प्लान है कि अगले 3 महीनों में राज्य के 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तरह की हेल्थ एटीएम मशीनें लगाई जाएगी, है ना। तो ये योगी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में खुलेगा राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भी। इसको लेकर जमीन की तलाश भी शुरू हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में घर खरीदने का शानदार मौका, DDA ने 10,000 में शुरू की बुकिंग और कीमत रखी 8 लाख रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब तेजस ट्रेनों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे और सस्ता सफर करने का भी मौका मिलेगा। दरअसल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अब तेजस ट्रेनों में फ्री या कम कीमत पर सफर करने का मौका देगी। ये निर्भर करेगा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर। आपको बता दूं, तेजस एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं वाली तेज गति वाली भारतीय रेल की ट्रेन है, जिसका हाल ही में ट्रायल भी किया गया और जल्द ही देश भर में तेजस ट्रेनों की शुरुआत होगी। तो इसको लेकर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को ये तोहफा दिया कि वे कर्मचारी इन ट्रेनों में सस्ते में या फ्री में सफर कर पाएंगे। डिपेंड करेगा उनका वेतन, उनकी तनख्वाह कितनी है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जमा पर बढ़ाई ब्याज दरें। दरअसल BOB की तरफ से FD की रेटें बढ़ा दी गई है। 0.20% तक की बढ़ोतरी कर दी है और अब आपको 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। कल से ये नई रेटें लागू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको BOB की FD पर कितना ब्याज मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, फिर शुरू होगा सभी विमान कर्मचारियों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। 15 अक्टूबर से हमारे देश में यह नया नियम लागू हो जाएगा। DGCA यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय की तरफ से सभी एयरलाइंस कंपनियों को इस सख्त निर्देश दे दिया कि अब जितने भी विमान कर्मचारी होंगे उनको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, यानी कि जो कि सांस के जरिए एक टेस्ट होता है जिससे अल्कोहल की मात्रा का पता लगाया जाता है कि कहीं कोई शराब पीकर तो विमान कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो 15 अक्टूबर से सभी एयरलाइंस कंपनियों के लिए ये नियम वापस से लागू होगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट से बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि वेदांता स्टॉक प्राइस बढ़ गए एकदम से। मीडिया में जैसे ही खबरें आई कि वेदांता कंपनी आईफोन बनाने की यूनिट भी लगाने जा रही है और इस खबर के बाद वेदांता के शेयर 13% तक बढ़े एक ही दिन में। वेदांता कंपनी ने कल ही कुछ और अनाउंसमेंट भी किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुजरात राज्य में पहली सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री भी लगने जा रही है और इसके लिए वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। अच्छी बात यह है कि इस इन्वेस्टमेंट से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। 1000 एकड़ जमीन पर इस तरह का सेमीकंडक्टर चिप प्लांट बनाया जाएगा और इससे एक और बड़ा फायदा ये होगा कि सेमीकंडक्टर चिप के सेक्टर में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में लगभग भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा इस नए प्लांट फैक्ट्री की भारत में शुरुआत होने के बाद। यहाँ तक कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का तो ये भी कहना कि भारत में बने सेमीकंडक्टर से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये भी चीजें सस्ती होंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कारों वगैरह में भी गिरावट देखने को मिलेगी रुपये में। 1 लाख का लैपटॉप 40,000 रुपए में मिल सकेगा, इतना फर्क पड़ेगा। लैपटॉप की कीमत 40,000 रुपए तक कम हो जाएगी सेमीकंडक्टर चिप जैसे ही हमारे भारत में बनने लगेगी ना उसके बाद। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये कि आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा इससे और भारत के ही लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत में ही बनी हुई चीजें भारत के लोगों को सस्ती मिलेगी, राइट। और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट निवेश भी होगा। गुजरात अहमदाबाद में जो सेमीकंडक्टर निर्माण की यूनिट लगने जा रही है ना, ये है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, NOC नहीं लेने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बैंक्वेट हॉल और मैरिज पैलेस पर प्रदूषण बोर्ड सख्त रूप से आदेश जारी कर चुका है। 20 सितंबर के बाद कार्रवाई होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि हमारे देश में जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मैरिज पैलेस वगैरह है ना, वो अगर प्रदूषण बोर्ड से NOC नहीं लिए हुए हैं तो उन्हें जल्द ही सील कर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थानों पर, होटल्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 सितंबर तक का समय है देश के सभी होटल, रेस्टोरेंट वालों के पास, तब तक उनको प्रदूषण से संबंधित NOC लेना जरूरी होगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के इस राज्य में न्यूनतम मजदूरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितने फीसदी इजाफा हुआ तो आपको बता दूं, कल ही सिक्किम राज्य सरकार की तरफ से अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में 67% तक की बढ़ोतरी करते हुए वेतन को 500 रुपए कर दिया। सिक्किम राज्य के श्रम मंत्री लोकनाथ शर्मा का कहना है कि अब अकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अर्ध कुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन भी 320 रुपए से बढ़ाकर 520 रुपए कर दिया, जबकि कुशल श्रमिकों का वेतन 335 रुपए की बजाय अब उनको 535 रुपए मिलेंगे और साथ ही उच्च कुशल श्रमिकों को 365 की बजाय अब 565 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी न्यूनतम मजदूरी में भी भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस किस तरह के श्रमिकों को कितना वेतन मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, कल ही मोदी सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। 5 राज्यों की 15 जातियां अब अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल ST में शामिल होगी। मैंने आपको कल शाम को इससे संबंधित सेपरेट न्यूज अपडेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर बताया था। कैबिनेट बैठक में
5 ऐसे राज्य हैं जिनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों के लगभग 15 जनजातीय समुदायों को अब मोदी सरकार ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है और इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। यूपी के लगभग 13 जिलों के गोंड एससी से हटकर अब एसटी में शामिल हो गए हैं। लाखों लोगों को सरकार के इस फैसले का बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि एसटी के संबंधित जो आरक्षण, जो सरकारी योजनाएं है ना, वो सभी फायदे अब इन लोगों को मिल पाएंगे। छत्तीसगढ़ की भी 12 और जातियां एसटी सूची में शामिल होंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा था। यहाँ पर इस टेबल में आप कंप्लीट चार्ट देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, हिमाचल, तमिलनाडु और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में कौन कौन सी जातियों को एसटी में शामिल किया गया है ना। इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने डाला है, आप जाकर के इसे भी देख सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। बैंक और टैक्स पेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब लोन सेटलमेंट पर नहीं देना होगा 10% टीडीएस। टीडीएस को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। दरअसल बैंकों और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने ऐलान किया कि वन टाइम लोन सेटलमेंट के तहत लोन की माफी दी जाती है तो उस पर किसी भी तरह का टीडीएस अब नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने इस साल के बजट में लोन माफी पर टीडीएस का प्रावधान लाए थे। लेकिन टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया कि लोन माफी योजना में अगर एक बार लोन सेटलमेंट किया जाता है तो फिर बैंकों को कोई टीडीएस नहीं देना होगा। लोन स्कीम, बोनस और राइट शेयर इश्यू में भी यही नियम लागू होगा, तो इसका फायदा बैंकों और टैक्स पेयर्स को भी होगा बड़ा। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान में भी 2 दिन बाद भारी बारिश की चेतावनी। 12 से ज्यादा जिलों में होगी बरसात। अब तक 34% ज्यादा बरसा पानी। बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम के फिर से एक्टिव होने के चलते राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश भोपाल में तेज बारिश हुई। उज्जैन में रामघाट के मंदिर भी डूबे। तवा डैम के गेट 32वीं बार खोले गए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश नर्मदापुरम में हुई। झारखंड राज्य में भी पतरातू डैम के 4 फाटक खोले गए। दामोदर और नलकारी में उफान आया। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वह देखिए, बिहार में पटना समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली की संभावना भी है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम विभाग का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 16 और 17 सितंबर को 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 15 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, दक्षिण पूर्व और पूर्वी राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड वगैरह में भी बारिश हो सकती है। चलिए, अब वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज सोने चांदी में गिरावट आई। सोना गिरकर 50,000 के करीब आ गया और चांदी भी 56,000 पर आई। एग्जैक्ट रेट क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। सोना अभी 50,296 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 56,055 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। चलिए, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद मैं आपको आज के कोरोना बुलेटिन भी बता देता हूँ। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,108 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 31 लोगों की मौत हुई। बात करें सक्रिय मामलों की तो 45,749 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में। चलिए, कोविड-19 के बाद कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, जेईई एडवांस AAT 2022 एग्जाम को लेकर खबर आ रही है। AIMA ने मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए। 18 सितंबर को होगा एग्जाम। राजस्थान RPSC में गृह विभाग संवीक्षा एग्जाम के आंसर की जारी हो चुकी है। आज से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बहाल होगी इंटरनेट सेवा। प्रारंभ होगी कंप्यूटर आधारित शिक्षा। झारखंड सरकार इस तरह का भी प्लान बना रही है। वह देखिए, हरियाणा में यूनिवर्सिटी के जैसे अब हरियाणा की ITI में हर साल एक ही दिन मनेगा दीक्षांत समारोह है, यूनिवर्सिटियों की तरह ही। और ये किस तारीख को मनाया जाएगा, तो विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा दीक्षांत समारोह हर साल, है ना। और वह देखिए, बड़ी खबर, NIOS DLED अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट नैनीताल ने DLED से जुड़े ये अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और UP SSSC PET एग्जाम पर खबर आ रही है कि अब इस तारीख को होगी ये PET परीक्षा। आयोग द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अब 18 सितंबर के बजाय 15 एवं 16 अक्टूबर को होगा। कुछ कारणों की वजह से इस एग्जाम को फिर से पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया, है ना। और चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ खेल समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय महिला टीम ने दूसरा T20 मैच इंग्लैंड से जीता। सीरीज 1-1 से बराबरी पर। मंदाना की नाबाद 79 रनों की शानदार पारी। वहीं कल ही बारिश की वजह से इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज लीजेंड्स का मैच पोस्टपोन हुआ। ग्रीन पार्क को कवर से ढका गया और नई तारीख की घोषणा अब होगी। ICC की रैंकिंग में विराट की लंबी छलांग देखने को मिले। 29वीं रैंक से वो सीधे 15वीं रैंक पर पहुंच चुके हैं। हाल ही में एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का भी उनको फायदा मिला। अच्छा, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। 276 खड्डों के टेंडरों पर लगाई रोक। प्रदूषण विभाग की गाइडलाइंस को
अनदेखा करने का आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, लागू होगा 1932 का खतियान, ओबीसी आरक्षण 27% तक बढ़ेगा और राज्य में रिजर्वेशन बढ़कर 77% हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक में कल ही कुछ बड़े फैसले लिए गए। ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विधायकों का वेतन बढ़कर 1,60,000 रुपए हुआ। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष साथ ही नेता प्रतिपक्ष का वेतन भी बढ़ाया गया। 4 साल में दूसरी बार इनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। अब किन किन को कितना वेतन मिलेगा जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब किडनी ट्रांसप्लांट मुफ्त होगा और यहाँ तक कि दवा का खर्च भी सरकार उठाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से किडनी ट्रांसप्लांट जैसे भारी भरकम मेडिकल खर्च को लेकर ये बड़ी घोषणा की गई है ना। और वह देखिए, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है। राज्य में सरकारी के बराबर होगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीटों की फीस, यानी प्राइवेट कॉलेजों की भी लगभग आधी सीटों की फीस जो है ना वो सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही होगी। तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। अच्छा वह देखिए, पंजाब में किसानों को अब सीधे मिलेगी गेहूं बीज पर सब्सिडी, खरीदते समय ही डायरेक्टली कम दाम चुकाना होगा। पंजाब राज्य सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। पंजाब से एक और खबर आ रही कि पंजाब राज्य में जल्द ही BMW कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देखिए, सरकार का एक नया नियम आ रहा कि सेकेंड हैंड कार डीलर्स के लिए अब इस नए नियम के चलते वाहन मालिकों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल अब सेकेंड हैंड वाहन लेने बेचने वाले जो खरीदार डीलर्स होंगे ना, उन डीलर्स को राज्य परिवहन विभाग से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद वो कारों को बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे। ऐसे सभी डीलरों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा और डीलर वाहन का मालिक माना जाएगा और जिम्मेदार भी होगा वाहन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है सेकेंड हैंड वाहन में। तो इससे आम आदमी को या डायरेक्टली उपभोक्ता को जो सेकेंड हैंड कार खरीदेगा उसको ये फायदा होगा कि उसकी कार में कोई गड़बड़ी पाई जाती ना तो वो डीलर्स जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। और क्योंकि डीलर्स का रजिस्ट्रेशन खुद सरकार करेगी तो वो डीलर मना भी नहीं कर सकेगा कि हाँ ये कार मैंने नहीं बेची या पहले ऐसा था वैसा था, है ना। तो सेकेंड हैंड कारों को लेकर ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। HDFC बैंक ने लॉन्च किया नया जीवन बीमा प्लान, जहां किस्तों में ले सकेंगे आप डेथ बेनिफिट्स और भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। ज्यादा जानकारी इस प्लान के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई सब्जियां, मटर और पालक 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। गोभी के भी रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ चीजों के रेट आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 42 ट्रेनें फिर से हुई कैंसिल, 18 दिन के लिए बंद रहेगी ये ट्रेनें। रेल लाइन के दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मेंटेनेंस के चलते इंडियन रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, बॉलीवुड से खबर आ रही है। एक्टर पंकज त्रिपाठी का कहना है कि अब फिल्मों में वो गालियां नहीं देंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक्टिंग के दौरान खराब भाषा को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा वह देखिए, मध्य प्रदेश में एक नया नियम, अब नवरात्रा पर गरबा महोत्सव में बिना पहचान पत्र के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। नवरात्रा में आयोजनकर्ताओं की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। अब आपको गरबा कार्यक्रम में शामिल होना तो आपका कोई भी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड वगैरह साथ में ले जाना जरूरी होगा। इंटरनेशनल न्यूज पर खबर देखिए दोस्तों, यूक्रेन ने रूस से छुड़ाए अपने 3 शहर, 13 दिन में 6000 वर्ग किलोमीटर इलाका वापस आजाद करा दिया। जवाब में रूस ने भी पावर ग्रिड को तबाह किया। जहां ऑलरेडी दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से जंग चल रही है, इसी बीच दुनिया के 2 और देशों में फिर से लड़ाई देखने को मिली। आर्मेनिया और अजरबैजान में गैस की वजह से दोनों देश ये आमने सामने आ गए और दोनों देश की इस लड़ाई में एक ही दिन में 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अच्छा, इंडिया वर्सेस माहौली के मैच टिकट पर खबर आ रही कि स्टूडेंट्स को मात्र 300 रुपए में टिकट मिल सकेगा। 3 घंटे के लिए काउंटर खुला रहेगा पंजाब मोहाली में। अच्छा, झारखंड के चौपारण गांव का एक वाकया देखिए दोस्तों, यहाँ एक बछड़े के मालिक की मौत हो जाती है तो शमशान तक पहुंच जाता है ये बछड़ा और अपने मालिक का चेहरा देखने के लिए उसके मुंह से कफन भी हटाता है। ये तस्वीरें, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। वाकई में जानवर भी प्यार में कितना समझते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। वहीं देखिए बड़ी खबर, कल ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। प्लेन में टेक ऑफ से पहले ही धुआं भर गया था। सभी 147 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अच्छा वहीं देखिए, रेलवे से एक बड़ी खबर आ रही है। अब ATVM में नहीं अटकेंगे टिकट के पैसे। रिटायर्ड रेल कर्मी या उनके बेटे बेटियां करेंगे यात्रियों की मदद। रेलवे विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। जो ATVM कहने का मतलब जो रेलवे पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होती है ना, उसमें कई बार यात्रियों के पैसे अटक जाते हैं, तो उनकी मदद के लिए अब या तो रेल कर्मचारी मौजूद रहेंगे या जो भी उनके बेटे बेटियां वो यात्रियों की मदद के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, कल ही हमारे देश में कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिली। जम्मू कश्मीर पुंछ में एक बस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर जाती है, इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों के लिए सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है। वहीं गुजरात में भी एक अहमदाबाद में 13वीं मंजिल का स्लैब टूटा और इसके चलते 7 मजदूर श्रमिकों की मौत हो जाती है। ज्यादा वजन की वजह से ये जो स्लैब मतलब टेम्परेरी लिफ्ट लगा रखी थी, उस लिफ्ट में बैठकर 8 श्रमिक मजदूर जो
जो है कुछ सामान के साथ ऊपर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ओवरवेट की वजह से, ज्यादा वजन होने की वजह से लिफ्ट टूट जाती है, टेम्परेरी लिफ्ट जो है, और इस घटना में 8 के 8 यात्री बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि इमरजेंसी सेफ्टी नेट थी, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि 8 लोग उसको झेल सके, और इस वजह से सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं। एक व्यक्ति इसमें गंभीर घायल, बाकी 7 के ऑन द स्पॉट जान चली जाती है। अच्छा, बिहार सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला देखिए, अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी घर। मेगा प्रोजेक्ट के तहत 750 आवास बना रही है बिहार सरकार। वहीं देखिए एसी लॉक और जिनटेक दवाइयों का अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इन दवाइयों से कैंसर का खतरा है। हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ये दवाइयां पेट व गैस या जलन की समस्या में बहुत आम तरीके से काम में ली जाती है। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के जिंदगी में जितनी कम मेडिकल की गोलियां कम खाओगे ना, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साइड इफेक्ट कम होंगे। हाँ कि भाई अब तो गंभीर रूप से हालत हो गई है कि जरूरी है मेडिकल की दवाइयां लेनी पड़ेगी, तभी लिया करो, बार बार मत लिया करो ये जो छोटी छोटी एंटीबायोटिक वगैरह आती है ना इनको। अच्छा, रेलवे की तरफ से अपडेट आ रहा है कि इन यात्रियों को फ्री में खाना मिलता है। रेलवे का एक नियम होता है, आपको जरूर जान लेना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपकी ट्रेन 2 घंटा या इससे ज्यादा लेट हो जाती ना, तो फिर ट्रेन में सफर करने दौरान आपको मुफ्त में खाना मिलता है, जिसमें कॉफी, चाय, बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह ये सब कुछ फ्री में मिलते हैं। फिर आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपकी ट्रेन 2 घंटा या इससे ज्यादा लेट हो जाए तो रेल में फ्री खाना मिलेगा आपको। और अंतिम अपडेट आ रहा है, ट्विटर डील को शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है। एलन मस्क ने $44 बिलियन का ऑफर दिया था, फिर इसे कैंसिल भी कर दिया था, लेकिन फिलहाल शेयर होल्डर्स ने इस डील को मंजूरी दे दी है। अब 17 अक्टूबर से डेलावेयर कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कोई ऐसे 2 जीवों के नाम बताइए जो उभयचर हैं, यानी जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, दोनों जगहों पर रह सकते हैं। ऐसे 2 जीवों के नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।